Morning students, my name is Geeta Dhamija. I will teach you physics. Okay, today I am going to start your chapter 12 electricity. Okay, आज हम chapter 12 करेंगे electricity. तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ क्या होती है, ये कैसे बनती है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके मतलब माइंड में डाउट होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे और कहाँ से आती है. ओके, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब फिनोमिना डिस्कस करेंगे. ओके, अब फर्स्ट है चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी. ओके, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक अंदर ही कोई प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जिसकी वजह से ये अपना फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी पे. फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर पहले से ही होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई करती है दूसरी बॉडी पे, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है. अब देखो, सपोज हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास ग्लास रोड. ओके, और सेकंड है हमारे पास सिल्क क्लॉथ. ये है हमारे पास सिल्क क्लॉथ एंड ये हमारे पास ग्लास की कोई रोड है. ठीक है, जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ओके, तो दोनों बॉडीज़ पे क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा. ओके, ग्लास रोड पे क्या होगा? ये ग्लास रोड क्या करेगी? अपने जो चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? लॉस कर देगी. सारे इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सिल्क क्लॉथ पे. तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. ओके, ड्यू टू लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन. एंड सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स. तो मीन्स हेयर इट पॉजिटिव चार्ज इज ऑन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा? ग्लास रोड पे. एंड नेगेटिव चार्ज होगा सिल्क क्लॉथ पे. तो चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी की अंदर की कोई प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है. अब देखो, यहाँ पे चार्ज तो हमने क्रिएट कर लिया ग्लास रोड के ऊपर भी और सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी बाय रबिंग और वी कैन से बाय फ्रिक्शन. ओके, जब यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, जब आप किसी भी ग्लास रोड को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, चार्ज ग्लास रोड को, ये आपकी चार्ज ग्लास रोड है और यहाँ पे है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. ओके, जब इसके पास लेके गए, टच नहीं करवाना हमने, पास ही लेके जाना है, तो क्या होगा? ये जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर होंगे कहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे? इस ग्लास रोड की साइड. मीन्स इस चार्ज ने क्या क्रिएट किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, फोर्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ओके, रिपल्शन भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा. ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात आती है चार्ज क्या होता है. चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी पे. हमने ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को रब किया बाय फ्रिक्शन, तो क्या हुआ? ग्लास रोड पे भी चार्ज इंड्यूस हो गया और सिल्क क्लॉथ पे भी चार्ज आ गया. ओके, तो फिर क्या हो गया? जब आप ग्लास रोड को या फिर सिल्क क्लॉथ को बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हो तो आपको अट्रैक्शन फील होती है. तो इस अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं हम? मतलब जो ये अट्रैक्शन होती है वो कौन करता है? चार्ज पार्टिकल करता है. तो चार्ज की डेफिनेशन प्रूव होती है, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी. इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अनदर बॉडी के ऊपर. ओके, आपने कई बार नोट भी किया होगा कि जब आप विंटर्स में अपने जैसे क्लोथ्स रिमूव करते हो तो क्या होता है? कई बार साउंड क्रिएट होती है वहाँ पे. तो मीन्स वहाँ पे क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है. ओके, तो चार्ज क्या होती है? अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग होती है और वो क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है ऑन अनदर बॉडी. ओके, अब बात आती है टाइप ऑफ चार्जेस. अभी हमने यहाँ कंसीडर किया 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे. अब हमें पता है कि एटम होता है हमारा. एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, ओवरऑल तो हमारा क्या होता है? एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. ये सब आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो एटम तो न्यूट्रल हो गया. लेकिन हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता. ओके,
ये था हमारा टाइप ऑफ चार्ज। अब चार्ज की क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमने सिर्फ चार्ज किया और टाइप्स ऑफ चार्जेस, ओके। उसके बाद देखो, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो रेस्ट पे होता है और चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। हमने आगे इसकी कैटेगरीज डिवाइड की हैं, ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, ठीक है, देन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। हमारी फिजिक्स में ब्रांचेस होती हैं चार्ज से रिलेटेड टू। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हेन चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट, जब चार्जेस चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जब रेस्ट पे होंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच हो जाएगी। और जब मोशन में होते हैं चार्ज पार्टिकल तो वहाँ क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप 11th क्लास में डिस्कस करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्जेस रेस्ट पे स्टडी करोगे 12th क्लास में, सॉरी। और अब आपका टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, मीन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्जेस इन मोशन, ओके। चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ही क्या बन रहा है हमारा, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो मेन यहाँ से हमारी बात क्लियर होती है कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं, जब चार्जेस किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस इट, ओके। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया हमने कंडक्टर का सपोज, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे करंट, ओके। तो मीन्स यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मीन्स चार्ज मोशन में ही जब होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज का हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होगा, Q/T, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट सेकेंड, ओके। तो हमारा I क्या हो गया, चार्ज बाय टाइम, जितना चार्ज जितने टाइम में फ्लो कर रहा है उतना करंट हमें मिल रहा है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है, इफ़ ए नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम T, जो मैंने अभी आपको बताया, एक कंडक्टर है वहाँ से Q चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब प्लस प्लस जो चार्ज है उसकी वैल्यू टोटल है Q नेट चार्ज। तो इन टाइम T देन द करंट I विल बी प्रोड्यूस्ड। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल I, जो करंट को हम डिनोट करते हैं वो सिंबल होता है कैपिटल I, एंड चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q। चार्ज को डिनोट करते हैं हम सिंबल Q से, ओके। उसके बाद है जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज मेज़र करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज होता है जो उसको हम मेज़र करते हैं, उसको हम कूलम्स में मेज़र करते हैं। कूलम क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसके नेम के बिहाफ पे हमने क्या किया, कूलम यूनिट पुट कर दी इलेक्ट्रिक चार्ज की। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज साइंटिस्ट ने क्या बनाई, कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या होता है, स्मॉल ए, ओके। तो फॉर्मूला क्या अभी हमने किया, I इज इक्वल टू Q/T, वेयर Q इज द चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स, ओके। 1 एम्पियर। अब देखो हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 एम्पियर की वैल्यू कब आएगी, जब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, टाइम कितना होगा 1 सेकेंड, तो वहाँ पे कितना करंट मिलेगा हमें, 1 एम्पियर। जब तीनों की, इन दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो करंट भी कितना मिलेगा हमें, 1 एम्पियर। और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, ये याद रखना है आपने कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये देखो, ये मान लो हमारा सपोज कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करने के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा, सर्किट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना आप ध्यान रखो कि चार्जेस फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, जब इस कंडक्टर को हम किसी सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी चार्ज फ्लो करेगा। और यहाँ पे की, जब हमारा स्विच ओपन क्लोज्ड होगा तभी हमारा स्विच हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया यहाँ से,
ठीक है, यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी का सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा क्या करेगा, ये जो करंट है इस कंडक्टर के अंदर से जाएगा, कंडक्टर में चार्ज फ्लो होंगे। चार्ज फ्लो मतलब क्या करते हैं, चार्ज फ्लो जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये आपने याद रखना है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव की साइड जाते हैं। ठीक है, जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। ओके, अब 1 एम्पियर अभी हमने किया है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड देन देयर विल बी करंट 1 एम्पियर। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड, 1 एम्पियर कब बनेगा, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से तो वहाँ पे करंट होगा 1 एम्पियर। अब है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, 1 मिली एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर से भी स्मॉल होती है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर कितना होता है, 10 रेज टू द पावर -3 मीन्स 1/1000 एम्पियर, मतलब 1 का भी 1000 पार्ट। एंड 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 1 ओवर, ये क्या है, माइक्रो का सिंबल होता है, 10 रेज टू द पावर -6, 1/336, 10 रेज टू द पावर -6। ओके, hope you all will understand the concept. In next class we will discuss other phenomena. Okay, thank you.